हेलो एवरीबॉडी। सो माय नेम इज़ नेहा और मैं एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज की जो एक वीडियो है वो बहुत ही डिफरेंट मुद्दे पर मैंने बनाई है और मैं एक्चुअल में यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने उस टॉपिक पर अनलिमिटेड मैंने वीडियोस देखी, लाइव देखा। सो आई थॉट कि मुझे भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले ही है, जरूर जरूर देखिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो है आईआईटी वाले बाबा। आपने भाई सुने ही होंगे, जो आजकल बहुत 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 फेमस चल रहे हैं, जिनका नाम है अभय सिंह। और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग और फॉरेन में भी उनको लैक्स ऑफ रुपीस का पैकेज था और वो वहां से सब कुछ छोड़कर एट प्रेजेंट कुंभ के मेले में मौजूद हैं और उनको आईआईटी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब मैं इस पे थिंकिंग कर रही थी ना रात को, तो मेरे मन में बहुत अलग अलग तरीके के विचार आ रहे थे। तो मुझे लगा कि ये विचारधारा मुझे सोशल मीडिया पर रखनी ही चाहिए। तो मेरा विचार ये था, देखिए मैं भी एक आईआईटीएन हूँ, वो भी एक आईआईटीएन है। एक बच्चे को आईआईटी में जाने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है और वो टॉप क्लास की आईआईटी में उन्होंने एडमिशन लिया। बट द पॉइंट इज दैट उन्होंने सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअल पाथ अपनाने का तय किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रुपए, पैसे, नाम, दौलत, शोहरत, ठीक है, सब था उनके पास, बट उन्होंने सारी चीजें करी क्विट। तो ऐसा क्या है भाई जो हमारी सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं देता है? इस बात से ये तो तय हो जाता है कि मनी भी हमारी सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। मनी नहीं दे सकता, कैरियर नहीं दे सकता, पढ़ाई नहीं दे सकती, नाम नहीं दे सकता। तो क्या है भाई जो हमारी सोल को सेटिस्फाई करता है? क्योंकि पूजा पाठ भक्ति सब करते हैं। अभय सिंह जी के यहाँ भी वो भी कुछ ना कुछ पहले से ही पूजा पाठ करते होंगे, फिर सोल सेटिस्फाई क्यों नहीं हुई? क्या चीज थी जो पीछे छूट गई थी, जिसकी वजह से मन को शांति ही नहीं मिल रही थी? ये सब पॉइंट्स मैं एक दिन ऐसे ही सोच रही थी कल रात को। तो कुछ तो है जिसकी वजह से हमें शांति मिल सकती है सोल को, ठीक है। अच्छा, फिर लेकिन मुझे जब मैंने उनका वीडियो देखा तो एक चीज मुझे बहुत ही अजीब लगी और वो ये थी कि मैंने सुना कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे। उनका कहना है कि उनके पेरेंट्स ने उनको प्यार नहीं दिया। उनका कहना है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिर्फ पढ़ाया है, उसके बदले में वो उनको इस वक्त करोड़ों रुपीस दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरा पॉइंट ये है, एक्चुअली पॉइंट नंबर 1, कि ठीक है, आई डोंट नो कि उनके उनके पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही थी, वाकई में उनके पेरेंट्स ने ऐसा किया है या नहीं किया, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मैं इस चीज पे कमेंट नहीं करूंगी कि कौन सही है कौन गलत। बट द पॉइंट इज कि जब हम बॉर्न होते हैं तो भाई पैदा होते ही तो हम अपने सारे काम नहीं करने लग जाते। कभी ना कभी पेरेंट्स ने कुछ तो किया ही होगा ना। आज आप इतने बड़े हो तो आप बाई बर्थ तो इतने बड़े नहीं हुए थे, कुछ तो उन्होंने किया होगा ना। और उसी के नाते एटलीस्ट उनको सामाजिक बेइज्जती नहीं देनी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है कि अगर पेरेंट्स ने भी गलत किया तो आप उन्हें सामाजिक बेइज्जती क्यों दे रहे हो? आप उनसे बात मत करो, आपका जो मन आ रहा है आप करो, बट इस चीज को ट्रेंडिंग मत बनाओ। ये कलयुग है। आज का जो यूथ है ना, अच्छी चीजों को ग्रैब करने से ज्यादा आज का यूथ गंदी चीजों को ग्रैब करता है। आपने ये टॉपिक ट्रेंडिंग बना दिया पेरेंट्स के बारे में, कल को अब पेरेंट्स छोटी छोटी बात भी कहेंगे अपने बच्चों को तो बच्चे रेस्पॉन्स में कहेंगे, अरे उनके पापा ऐसे थे, वो ऐसे छोड़कर चले गए, हम भी चले जाएंगे। इट मे बी पॉसिबल। तो इस चीज को ट्रेंडिंग मत बनाइए प्लीज। और आप अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसे भी बोल रहे थे कि उनका तो विनाश होगा, आप मत बोलो। जिसके जैसे कर्म होंगे वो भगवान देगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? एक अच्छे साधु संत महंत की यही पहचान होती है कि वो दूसरे इंसान को गलत ना बोले। और रामायण में भी लिख रखा है कि आप अपने पेरेंट्स का जो ऋण है वो कभी नहीं चुका सकते किसी भी तरीके से। उन्होंने गलत किया आपके अकॉर्डिंग, तो इट्स ओके, जस्ट लीव इट ना। सामाजिक बेइज्जती क्यों दे रहे हो आप उनको? मेरा ये एक पॉइंट था जो मुझे लगा कि आपको नहीं करना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईआईटीएन है, मैं भी एक आईआईटीएन हूँ, तो आईआईटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्लासरूम है, बीटेक का एक क्लासरूम है, उसमें एक बच्चा है जो बहुत 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 शैतान है, बहुत गंदा है। इट डजेंट मीन कि उस क्लासरूम के सारे बच्चे गंदे हो जाएंगे।
तो इसी तरीके से अगर किसी एक के पेरेंट्स अच्छे नहीं है, इट डजंट मीन कि सबके पेरेंट्स खराब हैं। बट अगर ये चीज ट्रेंडिंग हो रही है और एक्चुअल में हो रही है, तो ये हमारे यूथ के लिए अच्छी बात नहीं है। यूथ गलत चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब करता है। नेक्स्ट, जब मैं आपका वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि आप स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग तो आपको नहीं करनी चाहिए। एज ए साइंस स्टूडेंट यू ऑलरेडी नो दैट कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स वेरी वेरी इंजीरियस। तो चाहे आप उसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, और भाई भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से नशा करना, स्मोकिंग करना, ये बहुत 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 गलत है। अगर हमारे घर कोई नशा करके आता है तो क्या करते हैं हम लोग? हम उसे पसंद नहीं करते। और आज की जनता जाकर पैर छू रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई चल क्या रहा है। जो नशा करते हैं ना, उनके अंदर अहंकार जरूर जरूर आता है। जो लोग मदिरा पीते हैं, कबीर जी ने उस पर वाणी बोली है, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। ये उनके लिए बोली है जो शराब पीते हैं, जो तमाकू का सेवन करते हैं, जो बीड़ी का सेवन करते हैं, उस पर भी एक वाणी बोली गई है। वो है, सुरापान मग मांसाहारी, गमन करे भोग है पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, और साक्षी साहेब है जगदीशम। तो ये तो कबीर जी से उनकी मैंने वाणी पढ़ी थी, उसमें ये दे रखा था, ठीक है। तो स्मोकिंग, नशा करना तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। वो ना कभी ठीक था और वो हो भी नहीं सकता। जो इंसान नशा करेगा, आप बोलते हो कि आपको मुक्ति चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, आपको शांति चाहिए, बट नशा करके आपको तीनों चीज में से कुछ नहीं मिल सकता है। आप बोलते हो आप महादेव के भक्त हो। एक तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती आपकी, आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोलते हैं जो कि मैंने सुनी है। एक में आप बोल रहे हो कि मैं किंग हूं, मैं भगवान हूं, ठीक है। एक और वीडियो में आपका एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि अब आपको क्या चाहिए। आपने बोला है मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, और आप बोल रहे हैं महादेव महादेव महादेव। तो अगर आप भगवान हैं तो आपको शांति, मोक्ष और मुक्ति की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान नहीं हैं तो आप क्यों कह रहे हो कि मैं भगवान हूं? ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ना। और आप ज्ञान की भी बातें करते हो, तो एज पर एज माई नॉलेज कि शिव जी का जो सबसे बड़ा भक्त था वो था रावण, लेकिन अहंकार उसका भी नहीं चला था। अहंकार किसी का चलता ही नहीं है। रावण को ज्ञान का अहंकार था और श्री राम जी को अहंकार का पूर्ण ज्ञान था। लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। और एक चीज और समझ नहीं आ रही है भाई, मीडिया वालों को क्या हो गया है? महाकुंभ का मजाक बना के रख दिया है। कभी अभय सिंह जी को दिखाते हैं, पूरा रात दिन अभय सिंह जी को दिखा रहे हैं, और कभी आप उनको दिखाते हैं, कभी आप हर्षा रिचारिया को दिखाने लग जाते हैं, मोनालिसा को दिखाते हैं, कांटे वाले बाबा को दिखाने लग जाएंगे। अरे भाई, ऐसी अजीब अजीब सी चीजें आप क्यों दिखा रहे हो? महाकुंभ का तो आपने मोटिव ही चेंज कर दिया है। महाकुंभ ऐसी प्लेस नहीं है कि जहां आप जाओ भाई लोगों को फेमस करो। मीडिया ने अपने आप को फेमस करने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए हद कर रखी है। कोई ज्ञान की चर्चा नहीं दिखाते हैं। महाकुंभ में ज्ञान की चर्चा करो, वेद पुराणों को दिखाओ, वेद पुराणों में क्या लिखा है वो दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट कौन है वो दिखाओ। आपने तो हद ही कर रखी है। अपने आप को फेमस करने के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। आई एम लिटरली शॉक्ड विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। मीडिया वालों को बस क्या चाहिए? हॉट टॉपिक। जाते हैं, जो हॉट टॉपिक लगता है वो दिखाते हैं। महाकुंभ से रिलेटेड कोई चीज दिखाई है? बस वो दिखा दिया है जो ज्यादा वायरल हो, जिससे आपका टीआरपी बढ़े। जाते जाते, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लिटरली मैं इस चीज से बहुत 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 ज्यादा दुखी हूँ कि हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाकर रख दिया है। भारतीय संस्कृति बची ही नहीं है। अनाप शनाप दिखाए जा रहे हो आप मीडिया वाले। कुछ अच्छा कर लो, बेटर रहेगा। दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं। जाते जाते लास्ट में मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो अभय सिंह जी हैं, आईआईटी वाले बाबा के नाम से जो फेमस हो रखे हैं इस वक्त, क्या वो लिटरली में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, या ये फेमस होने का सिर्फ एक तरीका है? इसी के साथ मैं अपनी वीडियो करती हूँ संपन्न। ओके, बाय बाय।